प्रिय छात्रों, नमस्कार। संस्कृत साहित्य कक्षा 12 में गत वीडियो में हमने कर्मधारय समास पर चर्चा की और आज हम लेकर आए हैं हमारा तत्पुरुष समास का ही अगला भाग, जो कर्मधारय था उसके ही अंतर्गत द्विगु समास, जो आपकी स्क्रीन पर आपको नज़र आ रहा होगा। द्विगु समास जो कि हमारा संख्या पूर्वे, अर्थात सबसे बड़ी खासियत है इसकी। अब तक हमने तत्पुरुष समास किया जो कि अपनी विभक्ति के अनुसार जाना जाता है, लेकिन उसका जो है उत्तर पद जो है वो विशेष से होता है। अव्ययीभाव समास किया जिसका प्रथम पद जो है वो प्रधान होता है। कर्मधारय कर रहे थे, कर्मधारय में समानाधिकरण यानी समान अधिकरण समान विभक्ति जब होती है तब कर्मधारय होता है। अब हम करेंगे द्विगु समास, और द्विगु समास में आप देखिए इसकी छोटी सी परिभाषा है, संख्या पूर्वे द्विगु। यदा कर्मधारय समासस्य, जब कर्मधारय समास का पूर्व पद संख्यावाची और उत्तर पद संज्ञावाची भवति। पूर्व पद, पहला पद संख्यावाची हो और उत्तर पद यानी दूसरा जो पद है वो कैसा हो, संज्ञावाची हो। ध्यान दे लेना बेटा, पहला पद संख्या, बस ये ध्यान दीजिए, उसके बाद कोई संज्ञा आएगी। संख्या जिसका पहला पद हो वहाँ द्विगु समास होता है। तदा से द्विगु समास कहते थे, तब वह द्विगु समास कहलाता है। नंबर 2 पे लिखा है कि अयम समास है प्रायः समूह अर्थे भवति, और ये बात सही है क्योंकि संख्या होंगी तो संख्या जब ग्रुप में होगी, समूह में होगी तो समूह पूर्वक होगा वो तो यह समास लगभग समूह अर्थ में होता है। नंबर 3 पर समस्त पद सामान्यतया नपुंसकलिंग से एक वचने अथवा स्त्रीलिंग से एक वचने भवति। इसका समस्त पद जब होता है, जुड़ा हुआ जो पद होता है वो सामान्य रूप से नपुंसकलिंग एक वचन में अथवा स्त्रीलिंग एक वचन में होता है, यानी पुल्लिंग में नहीं होता है। लगभग क्या तो नपुंसकलिंग में होगा या फिर स्त्रीलिंग में। आगे भी लिखा है कि अस्य विग्रहे षष्ठी विभक्ति प्रयोग क्रियते, और इसके विग्रह में प्राय हम लोग षष्ठी विभक्ति का प्रयोग करते हैं, और षष्ठी में भी अधिकतर हम देखते हैं कि षष्ठी बहुवचन होता है, क्योंकि संख्या होगी तो बहुवचन ही होगी वो तो बहुवचन में प्रयोग होता है। तो ये 3-4 इसकी बातें जानने योग्य थी, जिन्हें आप नोट भी करेंगे और साथ साथ उसका आप लोग नोट करने के बाद देखिए अब इसके उदाहरण। सप्तदिनम में आप देख रहे हैं पहला शब्द जो है सप्त है और दूसरा दिन, तो सप्त क्या हो गया, संख्यावाची हो गया, और दिन जो है संज्ञावाची हो गया। तो अब इसका विग्रह जब हम करेंगे तो हमने नियम पढ़ा था समूह अर्थ में होता है। 7 जो है ये भी समूह है, और यहाँ समूह किसका हो गया, सप्तदिनम यानी 7 दिनों का। 7 दिनों का एक समूह है, और 7 दिनों के समूह को हम क्या कहते हैं, एक सप्ताह। क्या कहते हैं, एक सप्ताह कहते हैं कि नहीं, ग्रुप हो गया ना। तो ऐसे ही हम लोग दोनों जो ये पद है इनमें षष्ठी का प्रयोग करके और समूह अर्थ में हम लोग करेंगे समाहार। दिखाई दे रहा होगा आपको, समाहार शब्द हम करेंगे समूह के लिए। तो यहाँ पर षष्ठी का बहुवचन बना दिया गया, सप्तानाम दिनानाम समाहार इति, 7 दिनों का समूह। ऐसा इति तो हम लगा ही रहे हैं, तत्पुरुष समास जब से पढ़ रहे हैं। त्रिभुवनम अर्थात त्रयाणाम भुवनानाम समाहार इति, ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं, आप पहले भी पढ़ चुके हैं द्विगु समास को। पंचरात्रम पंचपात्रम, दोनों में पंचानाम पात्राणाम पंचानाम रात्रिणाम, रात्रम 5 रात्रियों का समूह हो गया तो पंचरात्रिणाम, और पंचपात्र 5 बर्तनों का समूह हो गया तो पंचपात्राणाम समाहार इति। चतुर्युगम 4 युग का समूह तो चतुर्णाम युगानाम समाहार इति। सप्तऋषि सप्तानाम ऋषिणाम समाहार इति। सप्ताह है तो वही आएगा इसमें, आ है
तो ये दिन के लिए आया है। सप्तानाम अहनानाम समाहार इति। पंचवटी, पंचवटी स्त्रीलिंग में प्रयोग हो रहा है, तो पंचवटी के लिए हम करेंगे पंचानाम वटानाम समाहार इति। अष्टाध्यायी, ये भी स्त्रीलिंग, अष्टानाम अध्यायानाम समाहार इति। सप्ताब्दी, सप्तानाम अब्दानाम समाहार इति। ये हमारा द्विगु समास आपके सामने है और द्विगु समास आप देख रहे हैं। तो इसको बेटा आप पूरे को इसको नोट भी करेंगे। और अब हम देखते हैं हमारा अगला जो भाग है वो है बहुव्रीहि समास। अब आपके सामने बहुव्रीहि समास है। तो बहुव्रीहि समास अर्थात अनेकम अन्य पदार्थे यस्मिन् समासे यदा अन्य पदार्थे प्रधानता भवति तदा स बहुव्रीहि समास कथ्यते। सबसे अच्छी पहचान ये है कि इसके जो दो पद हैं, इन दोनों पदों के अलावा जब इसका हम विग्रह करते हैं तो अन्य पद की प्रधानता आती है। किसकी आती है? अन्य पद की प्रधानता आती है। इसलिए ये हो जाता है हमारा बहुव्रीहि समास। ठीक है, तो पहले नंबर पे देखिए इसमें समानाधिकरण बहुव्रीहि समास, इसको भी भागों में बांटा गया है। जब विभक्ति समान हो दो पदों में तो उसको समानाधिकरण बहुव्रीहि कहते हैं, और जब अलग अलग विभक्ति हो तो उसे हम कहते हैं व्यधिकरण। दूसरा भाग जो आपके सामने दिखाई दे रहा है, और तीसरा भाग भी इसका तुल्य योगे बहुव्रीहि, तुलना के योग में। ठीक है, तो बारी बारी से देखते हैं। तो आज हम देख रहे हैं पहले समानाधिकरण बहुव्रीहि समास। यदा समासस्य पूर्व अथवा उत्तर पदे समान विभक्ति भवति तदा से समानाधिकरण बहुव्रीहि समास कथ्यते। जब समास का पूर्व अथवा उत्तर पद समान विभक्ति, दोनों में जब समान विभक्ति होती है तब वह समानाधिकरण तत्पुरुष समानाधिकरण बहुव्रीहि समास कहलाता है। बस यही देखिए, जैसे चतुर्मुखम, चतुर्मुखम में देखेंगे हम चत्वारि मुखानि यस्य से। चतुर्मुखम, चार मुख जिसके, यस्य जिसके, से वह। तो एक अन्य पद निकल के आता है, चार मुख वाला कौन है? यस्य से जिसके है, वह कौन है? तो वह है ब्रह्मा, चार मुख वाला ब्रह्मा। ऐसे ही पतित पर्ण है, पतितम पर्ण है यस्मात् से, पत्ते पर्ण, पर्ण यानी पत्ते, पतितम यानी गिरते हैं, यस्मात् यानी जिससे, से यानी वह वृक्ष। दशानन, 10 आननानि यस्य से, 10 मुख हैं जिसके, वह। तो किसके हैं 10 मुख? रावण। दत्त भोजनम यस्मै से, और जिसको भोजन दिया जाता है वह कौन है? यस्मै, चतुर्थी आई है, भिक्षुक। ठीक है। हत शत्रु, हतः शत्रु, येन से राजा, जो शत्रुओं को मारता है वह कौन है? वो राजा है। वीर पुरुष, वीरः पुरुषा यस्मिन से, वीर पुरुष जिसमें होते हैं वह क्या होता है? ग्राम होता है। इसी प्रकार से व्याधिकरण तत्पुरुष बहुव्रीहि, और व्याधिकरण बहुव्रीहि में देखिए यदा समासस्य पूर्वोत्तर पदयो विभिन्न विभक्ति भवति तदा से व्याधिकरण बहुव्रीहि भवति। जब समास के पूर्व और उत्तर पद में भिन्न विभक्ति होती है, अलग अलग विभक्ति होती है। यहाँ पर देखिए हम पिछले में देख रहे थे चत्वारि मुखानि सेम विभक्ति, पतितम पर्णम सेम विभक्ति, 10 आननानि सेम विभक्ति, दत्तम भोजनम सेम विभक्ति, यानी अलग अलग विभक्ति जब होगी तब हमारा यहाँ व्यधिकरण बहुव्रीहि समास हो जाएगा। ठीक है। चक्रपाणी, चक्रम पाणौ यस्य से, अर्थात जिसके हाथ में चक्र है। अब पाणौ जो है द्विवचन में प्रयोग हो रहा है, चक्र एक वचन में, तो यहाँ व्यधिकरण हो गया, यानी अलग अलग विभक्ति हो गई। तो यहाँ पर हम चक्र अर्थ हो जाएगा, अन्य पद का प्रधानता होगी। तो चक्रपाणी, तो चक्रम पाणौ यस्य से, जिसके हाथ में चक्र है वो है विष्णु, भगवान विष्णु। कृष्ण, कृष्ण भी विष्णु का ही अवतार है। शूलपाणी, त्रिशूल जिसके हाथों में है, तो शूलम त्रिशूल, पाणौ यस्य से शिव, भगवान शंकर। धनुष्पाणी, और धनु पाणौ यस्य से, धनुष तो एक है लेकिन दोनों हाथों में धारण होता है, इसलिए वो धनु एक वचन में प्रयोग हो रहा है, और पाणौ जो है वो द्विवचन में।
तो यहाँ पर भी व्यधिकरण बहुव्रीहि और अन्य पद आ जाएगा यहाँ पर अर्जुन। चंद्रशेखर, चंद्रमा जिसके शिखर पर है। अब देखिए शेखरे में सप्तमी आ रही है, चंद्र में एकवचन आ रहा है तो चंद्रशेखरे यानी चंद्रमा जिसके शिखर पर है तो शिव। रघुकुल जन्मा और रघुकुले जन्म है, अर्थात रघुकुल में जो उत्पन्न हुए, यस्य से वह है, एक वचन में प्रयोग करेंगे तो क्या हो जाएगा, राम है, अन्य पद की प्रधानता आ रही। इसी तरह से तुल्य योगे बहुव्रीहि अत्र सह शब्दस्य तृतीयांत पदेन सह समासो भवति। यहाँ सह शब्द का तृतीयांत अर्थात तृतीय पद के साथ समास होता है। जैसे स पुत्र, स आ गया साथ में, पुत्र तो यहाँ तृतीया प्रयोग करना पड़ेगा, पुत्रेण सहितम, स के लिए सहित शब्द का प्रयोग करेंगे। और स बांधव, स बांधव में बांधवो सहितम, और उसी तरह से सविनयम विनयेन सहितम सहित विद्वानम, अर्थात विनम्रता के साथ विद्वान। सादरम आदरेण सहित विद्वानम। ठीक है, तो ये यहाँ पर तीसरा भाग जो था तुल्य योगे बहुव्रीहि, ये हमने कंप्लीट किया। बाकी समास जो हमारा बचा हुआ है वो हम अगले वीडियो में देखेंगे। आज के वीडियो में इतना ही। बेटा अब तुम्हारे पास नोट्स ऑलरेडी पहुंच रहे हैं इस वीडियो के माध्यम से, तो आप इसको देख करके पुश करके आराम से लिख सकते हैं। तो अगर आपको आवश्यकता होगी नोट्स की तो आप ज़रूर बताएं, ताकि हम फिर अलग से आपको PDF भी भेज दें। अन्यथा आप जैसा आप चाहें वैसे करें, लेकिन होमवर्क ज़रूर करते रहें। जब आप विद्यालय में आएंगे तो मैं दोबारा से आपको रिवीजन कराऊंगा, इस तरह से नहीं करा पाऊंगा। धन्यवाद, क्योंकि समय कम होगा।